अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं फैसल अब्बास और मेरे साथ कमर मेकन मौजूद हैं। 21 अप्रैल सोमवार का रोज़ है और बात करेंगे कि अडयाला जेल में एक मरतबा फिर मैच पड़ने वाला है। कल इमरान खान से मुलाकातों का रोज़ है और इस हवाले से तहरीक इंसाफ की स्ट्रेटजी क्या है। तहरीक इंसाफ ने एक लिस्ट जारी की है और फिर उसके बाद इतने अरसे के बाद इमरान खान से मुलाकात जो है वो बड़ी ही अहमियत की हामिल है। और इस वक्त शहर इक़्तिदार के अंदर इसी बात का जिक्र किया जा रहा है कि कल अगर मुलाकात होगी तो वो मुलाकात के अंदर क्या कुछ डिस्कस किया जाएगा, तहरीक इंसाफ के जो अंदरूनी इख्तलाफात हैं और फिर उसके बाद मिनरल्स बिल और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं मेकन साहब जो कि इस वक्त डिस्कस हो रही हैं। तो कल आखिरकार तहरीक इंसाफ की जानिब से वो लिस्ट भी सामने आई है कि कल कौन कौन मुलाकात करेगा। देखिए, पहले बहुत शुक्रिया फैसल अब्बास साहब। पहले लिस्ट आती थी, सलमान अकरम राजा के साइन होते थे और इस दफ़ा जो लिस्ट आई है उसमें साइन है बैरिस्टर गौहर अली ख़ान के। तो मैं एक तो ये हैरान हूँ कि बैरिस्टर गौहर अली ख़ान अब नाम दे रहे हैं कि ये लोग जाकर अडयाला जेल में मुलाकात करेंगे। लेकिन लकीली फॉर्चुनेटली इसमें सलमान अकरम राजा का नाम भी शामिल है। अगर ना होता ना तो फिर ये शकुक व शुबात ज़रूर जन्म लेते कि इस लिस्ट में कुछ मशकूक लोग शामिल हैं जो कि पहले नहीं होते थे शामिल और अब उनको शामिल कर दिया गया है कुछ मज़ीद लोगों को निकाल के। सबसे पहले आपको बता दूं, सलमान अकरम राजा हैं, न्याजुल्लाह न्याजी साहब हैं, समीर खोसा साहब हैं, फैसल मलिक साहब हैं, उनके साथ नईम हैदर पंजोथा साहब हैं और ज़हीर अब्बास साहब हैं। ये तमाम वकला हैं और कल वकला की मीटिंग है। फैमिली की मीटिंग इससे अलग होगी, जो भी आपने ज़हन में रखनी है जी। फैमिली की मीटिंग भी होगी, नहीं, फैमिली की मीटिंग मंगल वाले दिन भी होती है, जुमेरात वाले दिन भी होती है। फैमिली की मीटिंग अलग होगी अगर कल हुई तो वो देखेंगे कि हो सकती है करने दी जाती है या नहीं दी जाती, या फिर उनको मंगल का कोई लारा लगाया जाता है, क्योंकि वो आते तो जुमेरात को लारा लगाया जाता है, आते तो वो मंगल को भी। अब आपने बात की है इसके अंदर मिनरल्स एंड माइन बिल की, तो आप देखें कि अली अमीन गंडापुर का उसके ऊपर मिलना बहुत ज़रूरी है। तो कुछ ऐसे नाम हैं, बैरिस्टर गौहर और पीटीआई ने उनको इजाज़त दी हुई है ख़ास तौर पर केपी के काबीना अली अमीन कि वो जब चाहें जिस वक्त चाहें जाके मिल सकते हैं। तो इस मुलाकात के अलावा फिर हम ये कह सकते हैं कि अली अमीन गंडापुर की भी मुलाकात कल मुतवक्के है। लेकिन मेरा ये ख्याल है फैसल साहब कि अली अमीन गंडापुर की सिर्फ अकेले की मुलाकात मिनरल्स एंड माइंस एक्ट की किस्मत तय नहीं करेगी। इमरान खान इसके ऊपर वाज़े कह चुके हैं। उन्होंने कहा एक तो मैं केपीके की काबीना से बात करूंगा, मुशावरत करूंगा, फिर उन्होंने कहा कि मैं अपने वकला से और सियासी जो अरकान है कमेटी के या पार्टी के उनसे बात करूंगा। उसके अलावा उन्होंने कहा है कि काबीना के मेंबरान से भी मैं बात करूंगा और फिर इसके ऊपर फैसला होगा कि ये मिनरल्स एंड एक्ट जो है इसको पास करना है या नहीं करना। हुकूमत को आप देख ले, इस वक्त बहुत जल्दी है। आपने फैसल वाडा का कल वाला बयान सुना है? वो कहते हैं कि जी इनका बाप भी बिल पे पास करेगा। जुनेद अकबर साहब कहते हैं कि केपीके के हक में अगर बिल हुआ, फ़ायदे में हुआ तो ठीक, ना हुआ तो बाप का बाप भी आके पास नहीं करवा सकता। समझ रहे? कुंडी साहब इसके ऊपर कह चुके हैं, आपने डॉट्स कनेक्ट करने। कुंडी साहब जो गवर्नर हैं केपीके, वो कह चुके हैं कि ये हर हाल में बिल पास होगा, नहीं तो अली अमीन गंडापुर की जॉब जो है वो चली जाएगी। तो इस वक्त आप इस तमाम सिनेरियो से अंदाज़ा लगाएं कि कौन है जिसके लिए ये बिल इस वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। हुकूमत से वो ऊपर की चीज़ें हैं, ऐसे ही है, ठीक है। तो अब इस बिल को पास करवाने के लिए एक तो मैं इस बात में श्योर हूँ 100% कि भाई वो आखिरी हद तक जाएंगे, हर हरबा इस्तेमाल करेंगे, तमाम कोशिशें, तमाम हरबे इसके ऊपर इस्तेमाल किए जाएंगे और इस बिल की मंजूरी इमरान खान दे या ना दे, पब्लिक को ये शो करना पड़ेगा कि जी इमरान खान ने इसकी मंजूरी दे दी है। अब पब्लिक का सेंटीमेंट इसके ऊपर क्या है, बिल्कुल ऐसे ही है। वो आप देखें, वो कहते हैं जी सलमान अकरम राजा मुलाकात करेगा, अलीमा खानम मुलाकात करेंगी, ये दो लोग मुलाकात करने के बाद बाहर आकर बताएं कि इमरान खान ने क्या कहा है, फिर हम इसके ऊपर बात मानेंगे। और अंदाज़ा करें केपी के काबीना की बहादुरी में इसके ऊपर देखें उनकी कितनी है। इमरान खान से मुशावरत किए बगैर, बताए बगैर, पूछे बगैर केपी के काबीना ने इस बिल को पास करके असम्बली में भेज दिया था वोटिंग के लिए, डिस्कशन के लिए। ऐसे ही है। मैं हैरान हूँ इस बात के ऊपर कि जो लोग ये कहते हैं, बड़े बड़े दावे करते हैं, फैसल साहब आप ज़रा गौर से सोचिएगा इस बात को कि ये अभी तक पास तो नहीं हुआ ना,
केपी की काबीना ने पास कर दिया। इसका मतलब क्या है, केपी के काबीना के अंदर जितने भी लोग मौजूद हैं उनको तो एतराज ही नहीं है इस बात पर। केपी के काबीना से बिल पास हो गया, समझे, असेंबली से पास हो गया भाई, हो गया बिल्कुल। अब ये तमाम मिनिस्टर साहिबान लोगों को जाकर वजाहतें देते फिर रहे हैं कि जी हम इमरान खान के हुक्म के ताबे हैं। तो पहले जब पास कर रहे थे काबीना से तब इमरान खान का हुक्म आया था, तब इमरान खान ने कहा था कि इसको पास करो या ना करो। भैया आपको मैंडेट जो मिला हुआ है ना वो इमरान खान का मिला हुआ है, आपको कोई नहीं जानता, ये सारे खंबे हैं। बिल्कुल ऐसे है, समझ रहे हैं सर, ये सारे के सारे खंबे हैं। और इमरान खान से इतना अहम तरीन बिल जो है वो डिस्कस किए बगैर काबीना पास कर देती है और सोशल मीडिया उसके ऊपर शोर न करता, सवालात न उठाए जाते। आपको याद होगा रजी ताहिर और रिजवान गिलज़ई ने बहुत बड़े बड़े लंबे थ्रेड्स लिखे थे इसके ऊपर कि इस बिल में क्या क्या खामियां हैं, क्या क्या खामियां, वो तो कह रहे थे इसके अंदर कोई खामी ही नहीं है। हाँ। और आपको ये भी बताता चलूं कि इस बिल का 60% हिस्सा पहले वाला है और 40% हिस्सा नया तब्दील कर दिया गया या नया डाल दिया गया है। यानी कि हम एक बिल है वो 60% पहले वाला है और 40% तब्दील है और काबीना में उसके ऊपर बहस ही नहीं होती, पास करके आगे भेज देते हैं। हाँ। कहाँ है काबीना की कार्रवाई? दिखाएं किसने एतराज किया, किसने कौन सा नुक्ता उठाया। 40% आप एक बिल को बदल रहे हैं, एक्ट को बदल रहे हैं और उसके ऊपर कोई डिस्कशन नहीं हो रही है। बल्कि हम एक जगह सवात में थे तो वहाँ पर एक बात का जिक्र हुआ, एक एमपीए से हमारी मुलाकात हुई, उस असम्बली के एमपीए के से, तो उनका कहना था कि मिनिस्टर भी होंगे शायद। बिल्कुल, तो उन्होंने कहा कि जब ये इसकी स्लाइड्स चलाई जा रही थी, काबीना पूरी देख रही थी और एक मीटिंग के अंदर, तो उस पर उन्होंने कहा कि मैं ना कुछ तस्वीरें ले रहा था कि यार कुछ तो हमारे पास भी आए ना कि हम भी उसको देख सकें कोई। अच्छा, तब तक उसके पास, मिनिस्टर के पास बिल नहीं था पढ़ने के लिए, कॉपी नहीं थी। तो सुने ना, उन्होंने कहा जो स्लाइड्स बनाई हुई थी ना, स्लाइड्स की मैं तस्वीरें ले रहा था, तो उस पर भी अली अमीन गंडापुर मुझे जो है ना वो घूर के देख रहे थे, गौर से देख रहे थे कि ये क्या कर रहे हैं। इससे क्या साबित होता है पता है आपको? इससे ये साबित होता है कि काबीना के अंदर जब इसके ऊपर ब्रीफिंग दी जा रही थी तो काबीना अरकान के पास उस बिल की कॉपी नहीं थी, इसलिए वो स्लाइड से तस्वीर ले रहे थे। उनके पास बिल्कुल ऐसी है। ठीक है, तो ये कितना बड़ा एक किस्म की नाअहली है, नाकामी है केपी हुकूमत में बैठे काबीना के लोगों की कि वो, ठीक है यार अली अमीन आपका वज़ीर आला है, वो जो कहेंगे आप मानने के तो नहीं, लेकिन आपके पास इख्तियार है, आप एतराज़ कर सकते हैं, आपको जो चीज़। लेकिन ये भी है ना कि अली अमीन ने फिर वजारतें भी तो सबको दी हुई है, ज़ाहिर है वो उन्होंने खुश किया हुआ है। और वो जब भी कोई वहाँ पर नया प्रोजेक्ट शुरू करने के लिए बात करते हैं तो वो कहते हैं ठीक है ना, आप ले लें, पैसे लें। अच्छा मुझे ये बताएं, कल मुलाकात होगी? ऐसे मिनिस्टर जो हैं केपी के छड़े मुलाकात की तरफ आते हैं, ऐसे मिनिस्टर अगर इनको कल को चूज़ करना पड़े इमरान खान या अली अमीन गंडापुर तो ये क्या करेंगे? वो ऐसे जो लोग होते हैं ना वो फिर मफाद परस्त होते हैं, अली अमीन को चुनेंगे ना, वो उस नजरिए के साथ कभी नहीं खड़े होंगे। यही सवालिया निशान उनके ऊपर खड़ा होता है कि भाई आपकी लॉयल्टी के ऊपर क्वेश्चन मार्क है इस वक्त। अच्छा मुलाकातों की तरफ आ गया। मुलाकातें सर कल जो, क्या आपने कहा होंगी या नहीं होंगी? नहीं होंगी जी, कल भी नहीं होंगी। मुझे नहीं लगता मुलाकातें, ये जो मैंने 6 नाम गिनवाया ना फैसल अब्बासकर साहब, इन 6 नामों के अंदर मुझे ज़रा बताएं किसकी मुलाकात मुतवक्के है? ऐसे ही है, एक की भी नहीं। सलमान अकरम राजा बाहर आके क्या बोलेंगे? बिल्कुल भी नहीं हो सकता। न्याजुल्लाह न्याजी साहब अनगाइडेड, उन्होंने जो सुनना है ना अंदर आके बाहर बोल देना है। सलमान अकरम राजा साहब बिल्कुल लोगों को एतबार है भाई उनके ऊपर। समीर खोसा साहब को मैं इतना ज़्यादा नहीं जानता इसलिए कुछ कह नहीं सकता। फैसल मलिक साहब की मुलाकात नहीं होगी मुझे लगता है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। नईम हैदर पंजोता की मुलाकात नहीं होगी। इंतज़ार पंजोता और नईम हैदर पंजोता दोनों वाहिद अशखास हैं कि जो उन्होंने अंदर सुना है ना वही अल्फाज उन्होंने बाहर आके अदा किए हैं, बाहर आके अदा किए। इसीलिए पंजोता बरदरान सजा भुगत रहे हैं आजकल। उसके अलावा ज़हीर अब्बास साहब एक तरह से हिमायत याफ्ता है या थोड़ा क्लोज है अलीमा खानम के, इनकी भी मुलाकात नहीं होगी। तो मुझे लगता है इन 6 में से किसी की भी मुलाकात नहीं होगी सिवाय एक आधे को भेज के वहाँ से जो बाहर खड़े होंगे उनको कहेंगे हाँ जी मिलना है खान साहब के साथ, चले जाओ अंदर। वहाँ बाहर खड़े लोगों की तो लॉटरी लग जाती है भाई, खान साहब से मिलने जा रहे हैं। और फिर खान साहब से अब ये भी कह दिया ऊपर से कि जो भी आए मुलाकात के लिए कोई बाहर ना रुके, जिसको भी भेजें वो अंदर ज़रूर आए। हाँ, तो अब जाहिर है कुछ लोग अंदर जाएंगे कुछ नहीं जाएंगे, तो इनमें से कम लोग ही जाते। अच्छा, मौजज़ा ज़रूर हो सकता है कि ये सारे लोग अंदर चले। मेरी ज़ाती राय इसमें यह है कि चूंकि हमने देखा है कि गुज़िश्ता 2 दिनों के अंदर 2-4 दिनों के अंदर बड़ी डेवलपमेंट्स इस हवाले से हुई हैं कि पूरी तहरीक इंसाफ जाके हाई कोर्ट के अंदर बैठ गई है कि भाई हाई कोर्ट का ऑर्डर है और जजेस को देखना चाहिए, चीफ जस्टिस को देखना चाहिए।
मेरे ख्याल में जितना माहौल गरमाया है ना तहरीक इंसाफ ने हाई कोर्ट के अंदर, ये पहली बार हुआ है और ये बहुत अच्छी मूवी है। अच्छा, ये पहली, अब मैं ना दिन में जो मैंने वीडियो के अंदर ना लोगों के साथ जिक्र किया है, बताया है कि इमरान खान के ऊपर किस तरह से ग्रेजुअली पाबंदी लगाई गई है। हाँ, पहले इमरान खान नाम चलाना बंद किया, फिर इमरान खान की तस्वीर चलाना बंद की, बानी पीटीआई हो गया, फिर इमरान खान की मीडिया के साथ होने वाली गुफ्तगू को ऑन एयर करने पर पाबंदी लगाई। बिल्कुल। उसके बाद डिजिटल मीडिया के ऊपर जो बड़े बड़े चैनल्स हैं उनके डिजिटल मीडिया के ऊपर इमरान खान या पैगाम चलता था वो भी बंद हो गया। उसके बाद वकला से महदूद मुलाकातें और अब फैमिली से भी मुलाकातें बंद हो गई। आप देखें इस टाइम लाइन को, ये जनाब अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और ये 4 महीने, ये इन 9 महीनों 8-9 महीनों के अंदर ये तब्दीली बड़ी आई है कि जिस तरह से इमरान खान को साइड लाइन किया है। अच्छा, और ये लोग खामोश रहे हैं। आप जो कह रहे हैं ना पहली दफ़ा शोर हुआ है, ये इनको शोर इमरान खान का नाम बंद करने पे करना चाहिए था सबसे पहले, वरना आज ये नौबत कभी भी ना आती। वो जैसे उन्होंने मूव की ना और वो गए चीफ जस्टिस के पास, तो ये एक वाज़ेह पैगाम जाता है कि भाई देखें चीफ जस्टिस की तौहीन हो रही है, जैसे इसके ऊपर प्रेशर होता है फिर ज़ाहिर है ऊपर भी प्रेशर जाता है। लेकिन मेरी ज़ाती ये राय है कि अब कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें जो है वो काउंट डाउन होंगी, उतना नहीं होगा कि फिर ठीक है जी सारों की मुलाकात नहीं करवाने देते। मेरी ज़ाती राय यह है कि कल किसी न किसी की मुलाकात ज़रूर हो जाएगी, तब होगी इस तनाजुर के अंदर के। जो तौहीन अदा देखे ना क्या होगा, होता क्या है, मुलाकात नहीं करवाई जाती, ये आ जाते हैं हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट कहती है मुलाकात कराओ, हाँ। फिर जाते हैं नहीं होती, वो फिर आते हैं वापस तौहीन अदालत दायर करते हैं, तौहीन अदालत दायर होती है, वो बुलाते हैं सुप्रिटेंडेंट को, जिस दिन सुप्रिटेंडेंट ने पेश होना उससे एक दिन पहले मुलाकात करा देते, मुलाकात करवा वो फ्रैक्चर्स हो जाती है। हाँ। अब कल भी हो सकता है ऐसे ही करे, तौहीन अदालत को उड़ाने के लिए कल मुलाकात करा दे और बाद में सुप्रिटेंडेंट आके बता जी हमने तो मुलाकात करा दी थी। ये सिलसिला कब से चल रहा है, ये तरीका वारदात है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो आप जो कह रहे हैं अगर मुलाकात होगी तो तरीका वारदात जो है वो मुकम्मल किया जाएगा। बहरहाल जी कल जो भी डेवलपमेंट्स होंगी आपके साथ शेयर करेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।